आज का यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शून्य यानी जीरो परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो। यानी इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि शून्य यानी जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर है तो आप इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो के। तो चलिए इस बात को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इधर रफ में, और इस साइड हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे समझ के। तो इधर है कंप्लीट सॉल्यूशन और इधर रफ, यानी हम लोग कुछ समझेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में पहले समझते हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो संख्या पूर्ण रूप में लिखा जा सकते हैं। यानी पूर्णांक में बटा में कोई अंक नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। तो पूर्णांक होता क्या है, तो जीरो हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट। इस टाइप का अंक होगा तो उसको पूर्णांक बोलेंगे। जैसे 1 है तो पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, -3 जो है पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, क्योंकि ये सब पूर्ण रूप में है। पूर्ण रूप मतलब बटा, दशमलव, रूट ये सब में नहीं है। अब कौन पूर्णांक नहीं होगा, जैसे 1.2 होगा तो पूर्णांक नहीं होगा, 2/3 है तो ये बटा में है तो पूर्णांक नहीं होगा। इसी तरह से √3 है तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। तो हम लोग पहले पूर्णांक को अच्छे से समझ लिए कि जो संख्या पूर्ण रूप में होगा उसको पूर्णांक बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो, यानी जिसके ऊपर भी पूर्ण अंक होना चाहिए और नीचे भी पूर्ण अंक होना चाहिए, तो उसको ये परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर तो जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे 2/3, यहाँ पे ऊपर 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या होने के लिए ये कंडीशन है कि नंबर p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऊपर भी और नीचे भी पूर्ण अंक होगा, तो हम लोग उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर 2 पूर्णांक है, जैसा कि इसमें बता दिए कि 2 पूर्णांक होता है, और 3 भी पूर्णांक है। प्लस माइनस का मतलब +3 भी पूर्णांक हो गया, -3 भी पूर्णांक हो गया। +2 का मतलब +2 भी पूर्णांक है और -2 भी पूर्णांक है। तो ये 2/3 परिमेय संख्या हुआ क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक था। फिर -4/5 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है -4 और नीचे है 5। ठीक है, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या जिसको बोलेंगे। अब क्या सिचुएशन है कि परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कोई अंक √3/2 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं 1/√2 ही है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि एक पूर्णांक ऊपर है लेकिन √2 पूर्णांक नीचे नहीं है। तो परिमेय संख्या के लिए ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये समझ गए। अब हम लोग इसके हिसाब से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि चेक किसको करना है। तो प्रश्न से हम लोग को शून्य चेक करना है, तो जीरो को पहले लिख के देखते हैं। जीरो हो गया, और जीरो के बटा में क्या छिपा हुआ रहता है, एक। किसी भी अंक के नीचे हर में क्या छिपा हुआ आता है, एक। तो हम लोग जीरो को अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0/1। अब चेक करेंगे, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक होगा तो जीरो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 पूर्णांक है और 1 भी क्या है, तो पूर्णांक है। तो जीरो को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और ऊपर भी पूर्णांक होगा, नीचे ही पूर्णांक होगा, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या हो गई। तो इसका आंसर लिखेंगे। पहला पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है।
तो इसका आंसर होगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया पहला। क्यों परिमेय संख्या था तो बता दिए कि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक। उसके बाद बोलता है क्या चीज़ कि क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर लिखते कि हाँ इसे हम 0/1 अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, यहाँ देखिए पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।